नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकेंगे, ये अमर उजाला का एक संस्करण का ही एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक आर्टिकल। और अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आर्टिकल में प्राइमरी वैकेंसी की बात की जा रही है। और जो प्राइमरी वैकेंसी के लिए आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी में ये था कि जितने भी रिक्त पद हैं और भी जो जानकारियाँ हैं उन्हें आपको इकट्ठा करना और उसके ऊपर जो डेटा या आकलन जो भी हो उसको आपको रिपोर्ट बना के सौंपनी है सरकार को, प्रदेश को। और उसके बाद प्रदेश उस पर भर्तियाँ निकालेगा। तो मतलब ये टोटल काम था कि समिति को रिक्त पदों की जानकारी करनी है और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो सरकार देखेगी आगे। तो लेकिन अब पेच यहाँ ये फंस रहा है कि 1.5 महीने बीत गए हैं और अब तक कोई भी रिपोर्ट देखने को सामने नहीं आई है। जैसे कि आप लोग देख सकेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्ती आकलन करने के लिए गठित समिति बनाई गई हो, जिसको 40 दिन बीत चुके हैं और अब तक रिक्त पदों की कोई भी रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंची है। आप पहली लाइन में देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकेंगे कि काफ़ी घिराव किया गया था, काफ़ी प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में जो उसके अध्यक्ष थे मुकुल सिंह, वो राजस्व परिषद के वो थे, अध्यक्ष थे। उनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्षता दी गई थी उस कमेटी की। और उस कमेटी से कहा गया था कि जिलेवार, यानी जिले के हिसाब से रिक्त पदों की संख्या आप का आकलन लगाएं, पता करें। तो रिपोर्ट अब तक 40 दिन हो गए, अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन अब गौर करने की बात ये है कि विधानसभा चुनाव को बहुत समय नहीं बचा है। अब कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि चुनाव शुरू होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी। और अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई, यानी उसकी रिपोर्ट तक अभी नहीं आई है, कितने रिक्त पद हैं, अगर उसकी अब तक रिपोर्ट ही नहीं आई है तो वैकेंसी शुरू कब की जाएगी, प्रदेश के पास है कब इसका आकलन का रिपोर्ट भेजी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बाद की जाती हैं। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कब तक पूरी होंगी, और अगर इसमें और समय लग गया, नहीं और समय इसमें खिंच गया, तो उसके बाद विधानसभा के जो चुनाव हैं वो चालू हो जाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री के चुनाव अगर चालू हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो इसके बाद भर्ती तो हो ही नहीं सकेगी। ये चीज़ आप समझते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो बात अब यही है कि आपको फिर से कुछ दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर और प्रशासन पर, जिससे कि आपको जल्द से जल्द ये भर्ती देखने को मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं कि काम एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है। देख सकते हैं कि 40 दिन बीत चुके हैं, कमेटी ने अब तक रिपोर्ट ही नहीं सौंपी सरकार को। और अगर अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है तो फिर सरकार आगे काम कैसे करेगी और फिर वैकेंसी निकलेगी कैसे। विधानसभा चुनाव में भी बहुत समय नहीं बचा है, तो इसलिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हो सकता है आपकी जल्द से जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिले। वैसे एक हाई चांसेस यही है कि आपकी पीआरटी यानी प्राइमरी की वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि ये चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है। तो आपको कोई दुखी नहीं करेगा, मतलब सभी को कोई दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव पे इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो आप चिंतित ना हो, वैकेंसी आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।